सीट जो कि कांग्रेस का गढ़ है, पर जब से इस सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान हुआ है तब से बीजेपी की इस सीट पर नजर गड़ गई है। मतलब अमेठी की तरह ही बीजेपी इस सीट पर कब्जा करने की कवायद में लग गई है। इसी को लेकर अब बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। रविवार को इस कड़ी में सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित कर पार्टी की सियासी पीठ को मजबूत करने का काम किया। इसके बाद फिर अमित शाह पूर्व मंत्री एवं उनचाहर विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के घर पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी अमित शाह के साथ मौजूद थे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये औपचारिक मुलाकात होगी, पर ऐसा नहीं था। गृह मंत्री की ये सियासी मजबूरी ऐसी नहीं थी, इसके पीछे पार्टी की बड़ी सियासी चाल थी और वो था रायबरेली का 11% ब्राह्मण वोट बैंक, जिसके सहारे बीजेपी खुद को यहाँ और मजबूत कर सके। क्योंकि हमेशा से रायबरेली के चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक अहम भूमिका निभाता है। दरअसल जिले में बीते कुछ दिनों से अफवाह थी कि मनोज कुमार के सपा से इस्तीफे के बाद उनके बेटे भले ही बीजेपी में शामिल हो गए हैं, पर मनोज कुमार पांडे बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर रिस्क नहीं ले सकती थी। लेकिन अमित शाह ने मनोज पांडे के घर जाकर सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया। इसके साथ ही मनोज कुमार ने भी बीजेपी में जाने के संकेत दिए। को सम्मान देने अगर हमारे घर आए तो मैं अभिभूत हूँ। भारत के गृह मंत्री जी का मैं अपने दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आकर के हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। एक ऐसे भारत के योद्धा को पास से देखने का मौका मिला जिसने कश्मीर की इतनी बड़ी समस्या, जो लोग टुकड़ों में भारत को बांटना चाहते थे, जिसको भारत का सिरमौर कहा जाता है, उसको बचाने का काम 370 जैसे फैसले को लेने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के गृह मंत्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में लिया। मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं। बता दें कि मनोज पांडे रविवार हुई अमित शाह की रैली में भी शामिल नहीं हुए थे। इसके पहले वो बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह के नामांकन में भी नहीं गए थे। उनके न आने से अटकलों के दौर को लगातार हवा मिलती जा रही थी। लेकिन अमित शाह ने उनके घर जाकर लोगों को मनोज पांडे के साथ होने का संदेश दिया। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने बीजेपी का समर्थन किया था और तब से वो सपा से अलग हो गए थे।